Hello, friends. Welcome to Nine Pointers. I am Saksham Paliwal from IIT Delhi, Maths and Computing Department, currently studying in second semester. आज हम पढ़ेंगे several variable differential calculus. Today is the first lecture of differential calculus. आज हम open ball के बारे में पढ़ेंगे, closed ball के बारे में पढ़ेंगे, bounded और unbounded curves के बारे में पढ़ेंगे. Let us start. ओके. इंडस्ट्रियल रेलेवेंस क्या है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का? तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस इज़ वेरी यूज़फुल. काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखती है पर ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आती है, क्योंकि रियल लाइफ में एक्चुअली है क्या, 3D है. सब चीज़ें हमारे अराउंड 3D हैं, तो हमको सब चीज़ें 3D में या उससे ज़्यादा डायमेंशंस में भी सॉल्व करनी आ जाएंगी इसके बाद. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ प्लेट. ठीक है, तो ज़ीरो टेम्परेचर एजिस पे मान लो उसकी, और अगर इनिशियल टेम्परेचर T इक्वल टू ज़ीरो पे उसका वेरी करता है साइन पाई एक्स और साइन पाई वाई के उसमें, तो हम हर टाइम इंटरवल T पे बता सकते हैं कि उसका जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किसी टाइम T पे होगा वो e⁻−kT फॉर्म का हो जाएगा. मतलब ऐसे टाइप के हम चीज़ें डिराइव कर पाएंगे जो कि आप फिजिक्स से रिलेट करोगे. इट इज़ वेरी यूजफुल इन इंजीनियरिंग स्टडीज़. एंड लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है हमारा ओपन बॉल. R2 हमारा एक सेट है जो कि डिनोट करता है सारे पॉइंट्स x, y, और जिसमें x और y दोनों रियल नंबर्स हैं. एक ओपन बॉल, द ओपन बॉल ऑफ रेडियस r विद सेंटर x0, y0 इज. पहले तो आपको बता दूं कि ओपन बॉल क्या है. ठीक है, तो डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि बी आर x0, y0. इसमें जो b है वो बॉल को डिनोट करता है, जो r है वो रेडियस को डिनोट करता है, और ये जो है इसकी डेफिनेशन है वो क्या है कि x, y सच दैट x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर रूट इज लेस देन r स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे. ठीक है, इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर कोई पॉइंट है x0, y0, x0, y0, ठीक है, उसके अराउंड एक r रेडियस का सर्कल आप बना लो. ठीक है, r रेडियस का सर्कल बना लो. x, y कोई ऐसे पॉइंट्स है जो इस सर्कल के अंदर है, इस इमेजिनरी सर्कल के अंदर है. इसके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं, इस सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं वो ओपन बॉल कहलाते हैं. ठीक है, और ये डिनोट करता है कि ये जो पॉइंट है ये सेंटर है और r जो है उसकी रेडियस है. तो इस सेंटर से इस r रेडियस से कम दूरी में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इस ओपन बॉल के अंदर कहलाते हैं. पर इसका यूज़ क्या है वो हम अभी आगे देखेंगे. Point A, B is said to be interior point of a subset omega of R2 if there exists small r such that BR of A, B exists in A. ठीक है, अब a region is open if it consists entirely of interior points and a region is closed if it contains all its boundary points including the interior points. जैसा कि हमने ओपन बॉल में देखा कि इसमें सारे इंटीरियर पॉइंट्स ही थे सिर्फ, तो ये रीजन जो है वो ओपन हो जाता है, इसलिए इसको हम ओपन बॉल कहते हैं. वैसे ही क्लोज्ड बॉल क्या होगा? अगर पिछली इक्वेशन में जो यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा ओपन बॉल के केस में, पर क्लोज बॉल के केस में यहाँ पे लेस देन इक्वल टू r स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. दिस इज फॉर क्लोज्ड बॉल. ठीक है, ये होता है. अब ओपन बॉल ऑफ रेडियस डेल्टा एक स्मॉल रियल नंबर होता है. बी डेल्टा 0, 0 इज x, y सच दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1. इज एन ओपन सेट. अब देखो ऑब्वियसली जो डेल्टा है इस 0, 0 के अराउंड पहले ये वाला सर्कल बना देते हैं हम लोग. ये जो A सेट है, ये सेट A है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1. ये मान लो कि ऐसा सर्कल है. ठीक है, थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं. तो ठीक है, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है, तो इस सेट को A बोल दो.
इसमें बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। और जो बी डेल्टा होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा। तो ये जो डेल्टा है ये अंदर होगा, तो दिस इज़ एन ओपन सेट क्योंकि ये इंटीरियर पॉइंट्स के अंदर है। वैसे ही अगर हम बाउंड्री पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो वो क्लोज्ड बॉल बन जाएगा। अब यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स इज ऑल्सो एन ओपन सेट। तो ये भी ऑब्वियस ही चीज़ है कि मान लो ये एक ओपन बॉल है और इसके बगल में एक और ओपन बॉल है जो कि जो बड़ी वाला सेट है उसके अंदर है, तो दोनों का यूनियन इन दोनों को इंक्लूड करेगा। अब ये भी ओपन बॉल था, ये भी ओपन बॉल था, तो इन दोनों को भी इंक्लूड करेंगे तो वो ओपन सेट ही होगा क्योंकि इसमें बाउंड्री पॉइंट्स दोनों में ही नहीं इंक्लूड थे। तो ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि बाउंड्री पॉइंट्स दोनों में ही नहीं थे, तो इसकी वजह से दोनों ओपन रहेंगे। अब अ क्लोज बॉल, जो कि क्लोज बॉल की डेफिनेशन में बोल रहा था, ऑफ रेडियस आर इज डिफाइंड एज बी आर 0,0 इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर। बस यहाँ पे इक्वल टू आर है। ये 0,0 के लिए था, आप वैसे ही एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट के लिए भी बता सकते हो। एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट के लिए यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू आर। ठीक है। अब बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओपन बॉल, क्लोज बॉल, आई होप सबको सब समझ गए होंगे। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब बाउंडेड रीजन और अनबाउंडेड रीजन क्या होता है? A region is bounded if it lies inside a disk of fixed radius, otherwise we call it unbounded region। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक, मान लो कि एक कर्व है, ठीक है। अब ये एक फाइनाइट कर्व है, इसके अक्रॉस आप एक ऐसा सर्कल ढूंढ सकते हो जो एग्जिस्ट करे एक फाइनाइट रेडियस का, कि वो इस कर्व को अपने अंदर मतलब ये जो कर्व है ये सर्कल के अंदर लाई करेगा। सो मान लो ये कर्व ए है, ए कोई एफ एक्स वाई जेड है, एफ एक्स वाई है, और ये जो सर्कल है वो एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स, डिस्क, लाइन सेगमेंट्स आर एग्जांपल ऑफ बाउंडेड रीजन। तो जो भी रेक्टेंगल है, मान लो ऐसा है कुछ, ठीक है, कैसा भी रेक्टेंगल बना लो, इसके अक्रॉस आपको एक ना एक सर्कल तो ऐसा मिल ही जाएगा जो एग्जिस्ट करेगा, और है ना, तो जिसके अंदर पूरा का पूरा रेक्टेंगल इंक्लूड हो जाएगा। वैसे ही आप ट्राइंगल्स भी देख सकते हो कि ऐसा ट्राइंगल बना दिया तो वो भी इसके अंदर पूरा इंक्लूड हो गया। लाइन सेगमेंट क्या होती है? वो फिक्स्ड लेंथ की लाइंस होती हैं, तो वो भी एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ बाउंडेड रीजन। आप और भी सोच सकते हैं कई सारे। तो जो भी शेप्स, पॉलीगन्स होंगे वो सारे ही अपने बाउंडेड रीजन्स होंगे। अब लाइंस क्या होती है? जो कि इनफाइनाइट होती है। जैसे आप मान लो एक्स एक्सिस मान लो, अब वो इनफाइनाइट है, तो इसके अक्रॉस आप कोई ऐसे सर्कल बना ही नहीं सकते जो इसके अंदर, इसको अपने अंदर ले ले। जैसे मान लो आपने ये सर्कल बनाया, तो लेकिन लाइन तो इसको भी क्रॉस कर जाएगी बाहर दोनों साइड से, तो इसलिए अनबाउंडेड रीजन। हाफ प्लेन्स, जैसे कि आप एक्स वाई प्लेन मान लो, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लो, तो ये हाफ प्लेन है, लेकिन आप ऐसे सर्कल बना ही सकते जिसके अंदर ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाए। ठीक है। सो यही एक्सप्लेन किया इसमें से। यू हैव अ लाइन सेगमेंट, यू कैन ऑलवेज फाइंड द सर्कल ऑफ फिक्स्ड रेडियस सच दैट इट कवर्स दिस लाइन सेगमेंट। Similarly for triangles and different rectangles also. So suppose you take first quadrant, you will not be able to find a circle to cover it completely, hence it is an unbounded region, तो वो unbounded हो जाएगा। ठीक है। Now moving to next topic which is contour lines। अब कंटूर लाइंस आपने सुना होगा, कई हिल्स वगैरह के मेजर करने में काम आती हैं कि यार इसका कंटूर ऐसा है तो उससे उसका स्लोप पता चलता है या जो भी है। तो ये भी कंटूर लाइंस वही है, बेसिक्स हैं उसका थोड़ा सा, कि इसकी डेफिनेशन क्या है? अ प्लेन z इक्वल टू सी कट्स अ सरफेस z इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई गिवन बाय एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू सी। दिस कर्व इज कॉल्ड कंटूर लाइंस ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू सी। तो ठीक है, मान लो कि कोई कर्व है हमारे पास ऐसा एफ एक्स वाई जेड, पूरा एक्स वाई जेड प्लेन में, ठीक है। आपने z इक्वल टू सी कुछ फिक्स कर दिया, तो ऐसा कोई आपने प्लेन फिक्स कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कर्व बनेगा एक्स वाई का, वैसे यहाँ पे भी कुछ कर्व बनेगा एक्स वाई का। तो ये जो कर्व आता है ये एक फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू सी। इस कर्व की इक्वेशन को हम कंटूर लाइंस बोलते हैं। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये एक पैराबोलॉइड है z इक्वल टू 75 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। ये एक पैराबोलॉइड होगा कुछ इस टाइप का, कि ऐसा कुछ, ठीक है। ये जो मैक्सिमम होगा ये 75 होगा, ऊपर z एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और
ये अपनी एक्स एक्सिस होगी और वाई एक्सिस बाहर की तरफ हमारे फेस की तरफ आएगी। तो किसी भी x इक्वल टू 50 पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक सर्कल आपको कट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म का है। अगर आपको नहीं भी दिखे तो आप वैल्यू पुट कर दो। इसमें z इक्वल टू सी जेड इक्वल टू 50 दिया है, तो 50 यहाँ पे पुट करोगे आप, तो 75 माइनस 50 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो ये एक सर्कल है, तो ये आपकी कंटूर लाइन आ गई। इसकी कंटूर लाइन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है, इन द प्लेन z इक्वल टू 50, मतलब 0 पे नहीं, z इक्वल टू 50 पे, वो उसकी कंटूर लाइन है उस पॉइंट के लिए। वैसे एक और चीज़ होती है लेवल सरफेस, ये भी सिमिलर टाइप की है। अब ये कलेक्शन ऑफ ऑल एफ एक्स वाई जेड है, जिसमें फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन फॉर द लेवल कर्व ऑफ द फंक्शन। अब इसमें z है नहीं, तो एफ एक्स वाई इक्वल टू सी हो जाएगा ये। तो इसकी कोई वैल्यू एक कांस्टेंट के बराबर होगी, ये जो वैल्यू है इसकी वो वैल्यू एक कांस्टेंट के बराबर होगी, सो दैट इट पासिस थ्रू दिस। अब इसकी वैल्यू कांस्टेंट के बराबर है और हमको x वाई की एक पॉइंट पे वैल्यू पता है, तो हमें उससे c पता चल जाएगा। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं। 2√2 का स्क्वायर कितना होगा? 8 होगा, और √2 का कितना होगा? 2 होगा। तो हो जाएगा 16 माइनस 8 माइनस 2 इक्वल टू c। तो इससे हमारे पास c कितना आ गया? इससे हमारे पास c आ गया 16 माइनस 10 6, ठीक है। अब c की वैल्यू पुट कर दो, तो उससे हमारे पास वो आ जाएगा एफ एक्स वाई इक्वल टू सी कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 6 10 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया लेवल सरफेस यहाँ कंटूर, ठीक है। अब लेवल कर्व फॉर द फंक्शन दिस एट दिस। अब ये भी आप खुद से ट्राई कर सकते हो, या फिर मैं बता दूंगा कि इसको इक्वल टू सी करोगे आप, -1 to 1 कोऑर्डिनेट जो है ये इसके अंदर पुट कर दोगे, तो अब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, जो कि 4 प्लस 1 प्लस 1 6 हो जाएगा। तो c कितना आ जाएगा हमारे पास? c हमारे पास आ जाएगा log 6, ठीक है। अब log 6 की वैल्यू यहाँ डाल दोगे तो आ जाएगा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू log 6। अब ई दोनों तरफ से आप कैंसिल कर सकते हो, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 6। तो वो हमारे पास हमारी कंटूर इक्वेशन या फिर लेवल कर्व आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर watching 9 pointers. So scan this QR code to know more about us. Thank you.